आज क्लास में हम लोगों ने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद कुछ सिमेट्रिकल सर्किट्स के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना देखेंगे। जैसे क्यूब के फॉर्मेट में होते हैं तो उसके बॉडी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, एज के अबाउट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने एक यहाँ क्वेश्चन दिया। आप क्लियरली देख सकते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये बैलेंस नहीं है। 1/2 2/1 के बराबर नहीं है। इन दोनों का रेशियो जब बराबर होता है तो क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है। तो आपके पास जो यहाँ पर अभी व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है ये कैसा है, अनबैलेंस है। और मुझे ए और बी के बीच का क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, अगर हमारे पास सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं दिखता है, किसी भी दो टर्मिनल के बीच का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसके क्रॉस एक बैटरी जोड़िए। इसके क्रॉस क्या कीजिए, एक बैटरी कनेक्ट कीजिए। फिर बैटरी से होके जितना चार्ज सप्लाई होता है डिवाइडेड बाई बैटरी के दोनों टर्मिनल के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारे पास सी इक्विवेलेंट दे देता है। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने ढंग से देखा था, अगर इसका इक्विवेलेंट बनाया जाए ए और बी के बीच का, ये क्या होगा, सी इक्विवेलेंट होता पूरा ये मिला के। इसके क्रॉस भी क्या किया जाता, ये सेम बैटरी ही कनेक्ट की जाती। अब ये बैटरी कितने वोल्ट का लेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कुछ लेना देना है नहीं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आपने ये 10 वोल्ट की बैटरी लो, 100 वोल्ट की लो, 20 वोल्ट की लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आसान कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पर मान लिया ये बैटरी 100 वोल्ट की है, तो अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट होगा, इसके क्रॉस भी अगर 100 वोल्ट की बैटरी आप कनेक्ट करोगे तो इससे भी उतना ही चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। इससे अगर चार्ज क्यू फ्लो होता है, यहाँ पे क्यू होना चाहिए तो यहाँ पर भी क्यू चार्ज फ्लो होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कैपेसिटर इनका क्या है, ए और बी के बीच के जितने ये लगे हुए हैं उसका इक्विवेलेंट है। इस पे चार्ज आ जाएगा क्यू, इधर चार्ज माइनस क्यू। तो यहाँ पर ए और बी के बीच का अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखे हम लोग सी इक्विवेलेंट, तो कितना आ जाएगा, क्यू बाई भी, यही होता है हमारे पास। तो क्यू बाई भी क्या होगा, बैटरी के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओवरऑल हमें करना क्या है, हमें अगर ये पता चल जाए कि बैटरी से होके कितना चार्ज फ्लो किया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग इसको। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नोडल एनालिसिस के हेल्प से करेंगे काफी आसानी से। एक ही देखिए, अगर बैटरी से होके कितना चार्ज फ्लो किया ये हमें कब पता चल जाएगा, इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर पे अगर हमें चार्ज पता चल जाए, इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, अगर इस पे चार्ज पता चल जाए और इस पे चार्ज पता चल जाए, तो हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि बैटरी से होके कितना चार्ज गया है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे इस पे चार्ज अगर हमारे पास आ जाए क्यू, इधर माइनस क्यू, इधर क्यू, इधर हमारे पास कुछ और चार्ज आ जाए, तो हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि बैटरी से होकर कितना चार्ज जाएगा। बैटरी से होके कितना चार्ज आएगा, इसके लिए इस पे चार्ज पता होना चाहिए। इस पे चार्ज पता तब होगा अगर मैं यहाँ पर लिखूं, इस एंड के क्रॉस का अगर पोटेंशियल 0 है तो इस वाले एंड का कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। ये 0 वोल्ट पे तो ये कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट पे। ये अगर 100 लोगे तो ये 200 वोल्ट पे हो जाएगा, बिकॉज हमने पोटेंशियल डिफरेंस 100 लिया है। तो ये वायर है, यहाँ का भी टर्मिनल, यहाँ का पोटेंशियल भी कितना, 100 वोल्ट। इस वाले एंड का बात करेंगे तो कितना होगा, ये 0 वोल्ट ही पोटेंशियल रहने वाला है। इस कैपेसिटर पे चार्ज हमें तब पता चल जाएगा जब हमें यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाए। समझ में आ रहा है क्या? लेट से यहाँ का पोटेंशियल हमने x मान लिया, यहाँ का हमारे पास अगर पोटेंशियल पता हो जाए तो इस कैपेसिटर का ऊपर का चार्ज भी आ जाएगा, बिकॉज हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता हो जाएगा। तो हमारे लिए ओवरऑल टास्क क्या है, हमारा ये x और y कैलकुलेट हो जाएगा, तो हमें इन कैपेसिटर के ऊपर चार्ज पता चल जाएगा। इन पे चार्ज पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा बैटरी से होके कितना चार्ज फ्लो किया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले काम क्या होगा, यहाँ पर x और y को कैलकुलेट करने। फॉर x के कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर हम लोग नोडल एनालिसिस यूज करने वाले हैं। यहाँ देखिए, ये एक नोड है, नोड बोलते हैं जहाँ एक दो से ज्यादा ब्रांचेज हमारे पास क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। क्लियरली देखिए, इस नोड की अगर बात करें हमारे पास, तो इस नोड से ये, इस कैपेसिटर का ये प्लेट, इस कैपेसिटर का ये प्लेट और इस कैपेसिटर का ये प्लेट आपस में कनेक्टेड है। तो इनके ऊपर पहले चार्ज 0 था, पहले चार्ज जब बैटरी नहीं कनेक्ट थी तो 0 था। तो अभी भी क्या होगा, अभी भी इन पे चार्जेज का सम 0 होगा, बिकॉज इस कैपेसिटर के प्लेट की बात करेंगे तो इधर से कोई चार्ज नहीं आ सकता है,
इस वाले प्लेट पे बात करेंगे कैपेसिटर के, तो इधर से कोई चार्ज नहीं आ सकता है और इस प्लेट पे इधर से कोई चार्ज नहीं आ सकता है, बिकॉज इनका आपस में तो कनेक्शन है लेकिन बाहर इधर उधर से इनका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो कोई चार्ज इधर उधर से नहीं आएगा। तो पहले चार्ज अगर इन पे 0 था तो बाद में भी बैटरी कनेक्ट करने के बाद भी इन पे चार्जेज का सम कितना होने वाला है, 0 ही रहने वाला है। तो क्लियरली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, लेट्स से इस पे चार्ज बैटरी कनेक्ट करने के बाद लिखे हम लोग। तो एक्स के कैलकुलेशन के लिए हमेशा, पिछली बार भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज किए हैं, एज्यूम कीजिए एक्स क्या है, हाईएस्ट पोटेंशियल पे। फायदा क्या होगा इससे, एक्स अगर सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल आप मानोगे तो ये भी प्लेट पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो अगर एक्स सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल होगा तो इस पे का चार्ज कितना लिखेंगे, इसका चार्ज अगर लिखें तो सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस 100 प्लस इस वाले प्लेट पे चार्ज लिखें तो कितना लिखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस इस वाले प्लेट पे चार्ज लिखे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस वाई, 1 इंटू एक्स माइनस वाई। ये बैटरी जोड़ने के बाद इस प्लेट का चार्ज था और पहले इन पे चार्ज कितना था 0 था, अभी भी ये चार्ज कितना है 0 ही है, तो कितने से इक्वेट कर देंगे 0 से इक्वेट कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिए, हमें एक्स और वाई में एक रिलेशन आएगा। यहाँ से क्या हो गया x 2x x, ये वैल्यू हो गई 4x। यहाँ से ये देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस वाई और ये -100 इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन हमें मिल गया 4x माइनस वाई इक्वल टू 100, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या बोल दिया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हमें y कैलकुलेट करना था तो y के लिए भी यही काम कीजिए। फॉर y यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, नोडल एनालिसिस लगाएंगे, अप्लाई नोडल एनालिसिस। यहाँ देखिए ये जो नोड है यहाँ से ये प्लेट का, ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट, ये प्लेट आपस में कनेक्टेड है, ये प्लेट आपस में कनेक्टेड है, इनका इस प्लेट का इधर से कुछ लेना देना नहीं है, इसका इधर से और इसका इधर से। तो इन पे जो भी पहले चार्ज थे अभी भी चार्ज वही रहेगा, बस इन पे आपस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो यहाँ पर का बैटरी जोड़ने के बाद इस प्लेट का चार्ज लिखें तो कितना लिखा जाएगा, एज्यूम कीजिए y सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पे है, एज्यूम y इज एट हाईएस्ट पोटेंशियल पे, तो कितना चार्ज लिखा जाएगा 2 इंटू सी इंटू वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, 2 इंटू वाई माइनस 100। तो चार्ज कितना ये 2 इंटू वाई माइनस 100 प्लस इस वाले प्लेट पे चार्ज लिखें तो 1 इंटू वाई माइनस एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस एक्स, और इस प्लेट पे चार्ज लिखें तो 1 इंटू वाई माइनस 0 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 0। ये बैटरी जोड़ने के बाद इन तीनों प्लेट्स पे चार्ज है और पहले इन पे सब चार्ज का सम कितना था 0 था, तो अभी भी 0 होगा। सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, यहाँ पर भी x वाला पहले ही लिख लेते हैं, x यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस एक्स, इसकी बात करें तो 2y y एंड y, ये वैल्यू कितनी हो गई 4y, और ये 100 इंटू 2 माइनस 200 इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन हमें क्या मिलेगा यहाँ से माइनस एक्स प्लस 4y इक्वल टू 200। इसको सेकंड इक्वेशन बोल दे रहा हूँ। कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हमने बोल दिया। तो क्लियरली देखिए फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y आ जाएगा, और जैसे ही हमारा x एंड y आ जाएगा हमारे लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। इन दोनों को अगर सॉल्व करें हम लोग, फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए इसमें ये प्लस माइनस के साथ है भी, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें अगर जोड़ दिया जाए 4 इंटू इक्वेशन 1 प्लस 2, किसी इक्वेशन में किसी टर्म से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये काम आप करोगे, बहुत पहले से करते हैं इक्वेशन सॉल्व। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 16x माइनस 4y इक्वल टू 400, और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा इसके साथ नीचे लिख दे रहा हूं माइनस एक्स प्लस 4y इक्वल टू 200। दोनों को सॉल्व कर दीजिए, हमारे पास टर्म आ जाएगा, दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो ये 4y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिलने वाला है हमारे पास यहाँ से 15x इक्वल टू 600। तो यहाँ से आप क्लियरली देखिए x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600 डिवाइडेड बाई 600 डिवाइडेड बाई 15, तो ये वैल्यू कितनी, ये हमारे पास आ गई 40 वोल्ट, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 40 वोल्ट हमारे पास आ जाएगी। इस x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी, फर्स्ट में या सेकंड में,
जहां पर भी आप रखना चाहते हो। लेट से अगर आप सेकंड में रखना चाहते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ मैं रब कर दे रहा हूं। एक्स हमारे पास आ गया कितना, एक्स आ गया है 40 वोल्ट। इसको एक्स की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, तो कितनी वैल्यू होने वाली है हमारे पास, -40 प्लस 4y इक्वल टू 200। तो यहाँ से 4y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 प्लस 40 इक्वल टू 240 हो जाएगा ये। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास 60 वोल्ट, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्लियरली देखिए हमारे पास x और y दोनों आ गए, x की वैल्यू 40 वोल्ट एंड y की वैल्यू 60 वोल्ट। अब हम लोग सी इक्विवेलेंट इजीली लिख सकते हैं। सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये वाला x का पोटेंशियल कितना हो गया है, ये पोटेंशियल 40, ये वाला कितना 60। तो क्लियरली देखिए ये वाला पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इस पे चार्ज कितना आएगा, c इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 2 इंटू 40। तो इधर हो जाएगा 80 माइक्रोकूलम और इधर हो जाएगा -80 माइक्रोकूलम। समझ में आ रहा। यहाँ पर बात करेंगे तो चार्ज कितना आएगा इस कैपेसिटर पे, c इंटू वी, 1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 60। तो इधर +60 माइक्रोकूलम और इधर -60 माइक्रोकूलम, ये माइक्रोफैरेड में है तो माइक्रोकूलम हो जाएगा। क्लियरली आप देख लीजिए इस प्लेट का इधर से कनेक्शन नहीं है, इसमें -80 चार्ज कब आएगा, बैटरी का ये वाला टर्मिनल इधर से +80 माइक्रोकूलम चार्ज क्या होगा, पुल करेगा। +80 माइक्रोकूलम चार्ज इधर से पुल किया तो यहाँ पर -80 डेवलप हो जाएगा। इधर से कितना पुल किया, +60 माइक्रोकूलम चार्ज पुल किया और ये चार्ज यहाँ से मूव करके आ जाएंगे। कितनी वैल्यू ये, 80 + 60 140 माइक्रोकूलम, 140 माइक्रोकूलम चार्ज ऐसे आएगा और इधर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बैटरी से होके कितना चार्ज फ्लो हुआ, बैटरी से होके जो चार्ज फ्लो हुआ वो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 140 माइक्रोकूलम। तो सी इक्विवेलेंट ए और बी के बीच का सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया डिवाइडेड बाई दोनों टर्मिनल के क्रॉस जितनी पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लगाई गई थी यानी कि 100। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, 140 डिवाइडेड बाई 100, ये माइक्रोकूलम है ये वोल्ट में है, तो ये कितना आ जाएगा 1.4 माइक्रोफैरेड। समझ में आ रहा। तो इस तरह से हम लोग अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चन जब भी होंगे इजीली कर सकते हैं। जनरली आपको ज्यादातर क्वेश्चन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के आते हैं, लेकिन अनबैलेंस के भी आएंगे, तो ये प्रोसीजर होगा अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस करने का। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ सिमेट्रिकल सर्किट्स के क्या करेंगे, हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, जिसमें क्यूब का भी क्वेश्चन आता है। अगर क्यूब के हर एज पे कैपेसिटर लगे हों तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, बॉडी के अबाउट, बॉडी डायगोनल के अबाउट, फेस डायगोनल के अबाउट, एज के अबाउट। अच्छा ये जो भी डेटा होगा क्यूब वाले में इक्विवेलेंट सर्किट, ऑल्दो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आप इसका रिजल्ट याद रखिए, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ये रटे रटाए रिजल्ट्स हैं। तो हमें इनको सॉल्व करना है कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपको याद रखना है, बिकॉज अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं और आप बनाओगे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। रटे रटाए आंसर है, तो बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में देखेंगे इसको कैसे इजिली याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और जो सिमेट्रिकल सर्किट्स हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर क्यूब। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर क्यूब का नहीं, बेसिकली क्यूब में के हर एज पे कैपेसिटर लगे हैं, तो मतलब यही है। लेट्स से हमारे पास ये क्यूब है, क्यूब के हर एज में एक कैपेसिटर लगा हुआ, क्यूब के हर एज में क्या है, एक कैपेसिटर लगाया गया है, और मुझे उसके बॉडी डायगोनल के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सब में एक एक लगा दीजिए, सारे
एज में एक कैपेसिटर। टोटल कितने होंगे? 12 होते हैं। टोटल कितने? 12। चलिए सारे हो गए हैं, सारे हो गए, कोई बाकी नहीं है, इसमें बाकी है। हमें बॉडी डायगोनल के अबाउट अगर फाइंड, पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अबाउट बॉडी डायगोनल, अबाउट बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल के अबाउट क्या करना है? हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो बॉडी डायगोनल कोई भी हो सकता है, आप ढंग से देख लीजिए, ये पॉइंट क्या बॉडी डायगोनल होंगे? आराम से हो सकते हैं। इस वाले का बात करेंगे, इसका ये क्या बॉडी डायगोनल है? ऑब्वियसली ये भी बॉडी डायगोनल है। कोई भी क्यूब का बॉडी डायगोनल चुनिए और इसके क्रॉस में क्या करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये जितने कैपेसिटर हैं सारे कैपेसिटर क्या है? सेम है, सबके कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है, सबके कैपेसिटेंस की वैल्यू बराबर है। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम लोगों ने क्या देखा था? मान लीजिए ये और ये मैं ले रहा हूं, ये बॉडी डायगोनल है, जिसके अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है उसके क्रॉस एक बैटरी जोड़िए। उसके क्रॉस क्या की? ये एक बैटरी जोड़िए। बैटरी कितने वोल्ट की भी ले सकते हैं हमारे पास, और बैटरी कनेक्ट करने के बाद इससे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये पता कर लीजिए। चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। तो हमारे पास इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस का क्या निकल जाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। लेट्स से इसको मैंने ए बोल दिया और ये बी बोल दिया। समझ में आ रहा है सबको? इधर देखिए, जैसे ही आपने ये 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ी, लेट्स से ये वाला टर्मिनल 0 वोल्ट पे है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना? ये 0, ये वाला कितना? 100 वोल्ट पे। तो क्या यहाँ का भी पोटेंशियल 100 होगा? यहाँ का पोटेंशियल भी 100 होगा। इसके बाद के पॉइंट्स को ना ढंग से देखिएगा, ये हम लोग बार बार यूज करेंगे। जितने सिमेट्रिकल सर्किट्स होंगे ना, इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, और उसी को हम लोग बाद में थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं, जिसको शॉर्ट ट्री के फॉर्म में आप यूज करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही यूज होता है। यहाँ देखिए क्या होने वाला है, यहाँ से ए से और बी तक, बिल्कुल यहाँ जिस तरह से चार्जेस डिवाइड होंगे ना, यहाँ पर कंबाइंड भी वैसे ही होंगे। बिकॉज चार्ज जब यहाँ से तीनों डिवाइड होकर यहाँ तक पहुंचेंगे, सारे पाथ लगभग इक्विवेलेंट है। बिल्कुल सिमेट्रिकल सर्किट्स आपको ये दिख रही है बॉडी डायगोनल के अबाउट। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ए पॉइंट पे, ए नोड पे जिस तरीके से होगा, 3 पाथ है हमारे पास, ये तीनों पॉइंट बी पे उसी तरीके से क्या होने वाले हैं? कंबाइंड होने वाले हैं। बिल्कुल कोई भी पाथ चुन लीजिए, ए से बी तक जाने का लगभग सिमेट्रिकल पाथ है। तो चार्ज जो यहाँ से, लेट से टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा? टोटल चार्ज क्यू जो भी फ्लो होगा, तो यहाँ से वो तीनों बराबर हिस्से में क्या होगा? Q/3 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 डिवाइड होगा। और यहाँ जब कंबाइंड होगा बी पे, तो 3 ब्रांचेज यहाँ भी आके मिलेगी, तीनों से क्या होगा? Q/3 Q/3 एंड Q/3, ये चार्जेज आके आपस में कंबाइंड होंगे। समझ में आ रहा? अब अगर मैं इस कैपेसिटर के क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप x मान रहा हूं, इस कैपेसिटर का चार्ज कितना आएगा इस पे? इधर Q/3 जाएगा, तो इधर -Q/3 और यहाँ कितना? +Q/3। इसके क्रॉस का अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप x मान रहा हूं, तो ये 0 पे है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? x। कोई डाउट? इसका पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ से भी Q/3 चार्ज आ रहा है, तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी x होगा। ये 0, तो ये भी कितना? x पे। सिमिलरली यहाँ का पोटेंशियल भी कितना? x। कैपेसिटेंस ही है, Q/3 चार्ज यहाँ से जाएगा, तो ये -Q/3, ये +Q/3, ये हाइयर पे, ये लोअर पे, ये 0 पे, यहाँ का पोटेंशियल x। कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पर क्लियरली देखिए x है क्या एक्चुअल में? इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस x - 0, क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को? Q/C, यही लिखा जाता है ना, Q = CV होता है। तो हम लोग अगर v लिखना चाहें x - 0, तो ये टर्म कितना होगा? Q/3 डिवाइडेड बाई c, यानी कि x की वैल्यू Q/3c, x की वैल्यू Q/3c। इस कैपेसिटर को देखिए जरा, इस पे Q/3 चार्ज आएगा, तो इधर +Q/3, इधर से ये -Q/3 को पुल करेगा और Q/3 को आगे भेज देगा। इसके क्रॉस, इस पे चार्ज कितना? Q/3। इसके ऊपर भी ड्रॉप कितना आएगा? दोनों प्लेट्स के क्रॉस का क्या x ही होगा? बिकॉज इस पे भी उतना ही चार्ज है, Q/3 और कैपेसिटेंस C है। तो इसके क्रॉस अगर x का ड्रॉप होगा, ये वाला टर्मिनल 100 पे है,
तो ये वाला टर्मिनल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। यहाँ पर कोई डाउट? यहाँ का पोटेंशियल 100 है, इसके क्रॉस ड्रॉप x होगा, ये हाइयर है ये लोअर है, तो यहाँ का पोटेंशियल 100 माइनस एक्स। सिमिलरली आप यहाँ पर भी वही चीज लिख सकते हैं, यहाँ का पोटेंशियल कितना 100 माइनस एक्स, यहाँ का पोटेंशियल कितना ये भी 100 माइनस एक्स। किसी को इसमें कोई डाउट? 100 माइनस एक्स पोटेंशियल वाले पे लिखना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ का टर्मिनल, यहाँ का टर्मिनल, ये सब हमें पता चल गया, हर नोड का पोटेंशियल पता चल गया है। सी इक्विवेलेंट के लिए, सी इक्विवेलेंट जो हमें कैलकुलेट करना है, सी इक्विवेलेंट कैसे निकल जाएगा ए और बी के बीच का, बैटरी से होके कितना चार्ज फ्लो किया Q डिवाइडेड बाई 100, आंसर आ जाएगा। इस Q को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू क्यू बाई 3, कोई फर्क नहीं है, डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100, तो हमें x निकल जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा, वही हम लोग केवल शो कर रहे हैं। 3 इंटू क्यू बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई 3 इन सी एक्स, क्यू बाई 3 को लिखोगे तो ये टर्म कितना है इक्वल में सी एक्स डिवाइडेड बाई 100, समझ में आ रहा है? तो हमें x अगर कैलकुलेट हो जाएगा तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो हमारा टास्क यही है, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ x हम लोग नोडल एनालिसिस यूज करेंगे। किसी भी नोड को देखिए, यहाँ का कोई भी आपको मन करे, लेट से यही ले लिया मैंने, तो यहाँ पर देखिए इन 3 प्लेट्स को, इसके साथ ये और ये, इस नोड के साथ ये तीनों प्लेट्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ये तीनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं, समझ में आ रहा? तो इन पे बैटरी कनेक्ट करने के पहले चार्ज 0 था, तो अभी भी चार्ज कितना होगा, 0 ही होगा। पहले चार्ज 0 था तो अभी भी चार्ज 0 होगा। एज्यूम कीजिए x सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पे है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ x एज्यूम कीजिए x क्या है, सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल वाला पॉइंट है, x इज एट हाईएस्ट पोटेंशियल। तो हमारे पास कैसे वैल्यू निकलेगी, x की बात करेंगे तो इस पे चार्ज लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे c इंटू वी, तो c इंटू एक्स माइनस 100 माइनस एक्स। क्या ये चीज समझ में आ रही है? ये माइनस साइन के साथ है तो हमने पहले इसको ऐसे लिखा। इसकी बात करें तो क्या होगा, इस पे चार्ज कितना होगा, c इंटू एक्स माइनस 0, c इंटू एक्स माइनस 0, और इस वाले प्लेट पे चार्ज लिखे तो क्या लिखा जाएगा, c इंटू एक्स माइनस प्लस c इंटू एक्स माइनस 100 माइनस एक्स। ये बैटरी जोड़ने के बाद इस प्लेट और इस प्लेट का चार्ज है। पहले चार्ज इन पे 0 था तो बाद में भी क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज ये प्लेट आपस में तो कनेक्टेड है, लेकिन इन प्लेट्स का इधर से, इसका इधर से और इस प्लेट का इधर से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, c हर जगह से कॉमन है, गायब हो जाएगा। ये टर्म कितना, x माइनस 100 प्लस एक्स, यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x, और ये वैल्यू प्लस x माइनस 100 प्लस एक्स इक्वल टू 0। कितनी वैल्यू होगी ये, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 1 2 3 4 5, 5x माइनस 200 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 40। x का पोटेंशियल कितना आ गया, x का पोटेंशियल आ गया 40 वोल्ट। तो हम लोग c इक्विवेलेंट इजीली निकाल सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने देखा भी था। AB के क्रॉस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप चाहो तो Q की वैल्यू लिखिए, या फिर मैं दोबारा अभी जो लिखा था उसको रिपीट कर दे रहा हूं। इसको क्या करेंगे, 3 इंटू क्यू बाई 3 अपॉन 100। क्यू बाई 3 क्या है, इस कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज है, तो कितना लिखेंगे इसको, C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q बाई 3 को 3 इंटू क्यू बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, C इंटू एक्स माइनस 0, तो ये क्या होगा, CX डिवाइडेड बाई 100। x की वैल्यू रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 3C इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। कितनी वैल्यू होगी, 40 गायब कीजिए, 2 से कैंसिल आउट होगा, तो ये वैल्यू 2 और ये वैल्यू 5, यानी कि 6C डिवाइडेड बाई 5, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो अच्छा, ये डेटा हमें याद रखे रहना हमेशा, ऑल्दो हमें ये चीजें सीखनी है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसका एक और अल्टरनेट तरीका है, वो भी देखेंगे हम लोग। तो C इक्विवेलेंट हमारे पास आंसर याद रखिएगा कितना, 6C बाई 5। अगर ये एग्जाम में आता है तो आंसर आपको रटा होना चाहिए, बाकी प्रोसीजर हम लोग देखेंगे। इसको
कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका देखिए क्या है। पोटेंशियल जो भी है यहाँ पर देखिए, ए और बी के बीच का हमें इक्विवेलेंट निकालना है। पिछली बार भी हम लोग इसको यूज किए थे, अल्टरनेट मेथड इसका देख रहे हैं। जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट निकालना है उनको हमने शुरू में और लास्ट में लिख लिया। यहाँ का पोटेंशियल कितना है, ये 100, ये कितना 0। अब क्लियरली देखिए बीच में और कौन कौन से पोटेंशियल वाले पॉइंट है, 100 माइनस एक्स और एक्स। यहाँ का पोटेंशियल 100 माइनस एक्स, ये पोटेंशियल मैंने कितना लिख लिया, एक्स लिख लिया। कोई दिक्कत? क्लियरली आप देखिए ये हायर पे है, ये यहाँ वाले पे ये हायर पोटेंशियल वाला है, ये लोअर वाले पे है, तो ये ज्यादा है ये कम है, हमने ऐसे अरेंज कर दिया। कितने कैपेसिटर 100 और 100 माइनस एक्स पोटेंशियल के बीच में कनेक्टेड है, 1 2 3। ए और इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल के बीच में, तो 3 कैपेसिटर इनके बीच में कनेक्टेड है, तो तीनों ये आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। समझ में आ रहा? फिर देखिए एक्स और जीरो पोटेंशियल के बीच में, यानी कि ये 40 वोल्ट है ना, ये 40 होगा तो ये कितना है 60, 60 और 40 के बीच में, और फिर 40 और जीरो पोटेंशियल के बीच में कितने कनेक्टेड है, तो 1 2 3, 3 कनेक्टेड है, 40 वोल्ट। और खैर वो तो कैलकुलेशन पिछले बार में किया गया था, अभी के लिए एक्स लिखना है तो एक्स ही देखिए, कितने 3 कैपेसिटर। ठीक है, और बाकी आप हमारे पास जो ये 3 3 6 हो गए, बाकी जो 12 बच्चे हैं ढंग से देखिए, वो 100 माइनस एक्स और एक्स, ये दो पोटेंशियल डिफरेंसेस के बीच में कनेक्टेड है। 100 एंड 100 माइनस एक्स, ये वाला कैपेसिटर हो गया 2। इसकी बात करेंगे हम लोग 3, ये इसकी बात कीजिए 4, ये वाला टर्म 5। समझ में आ रहा? इस तरह से सबको कैलकुलेट कर लीजिए। हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी, 6। यहाँ देखिए 1 2, यहाँ पर आएंगे हमारे पास 3 4, और यहाँ पर आइए 5 और ये 6। 6 कैपेसिटर आपस में पैरेलल में 100 माइनस एक्स एंड एक्स पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, और सबका कैपेसिटेंस क्या है, सबका कैपेसिटेंस बराबर है 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आ रहा? तो इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट ड्रॉ करें, ये पॉइंट ए हो गया, सबका कैपेसिटेंस सी है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया 3C। इसमें भी सबका कैपेसिटेंस सेम है हर जगह, तो ये कितना हो जाएगा, पैरेलल में आपस में जुड़ जाएंगे, कितनी वैल्यू 6C, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3C। तो ए और बी के बीच का आप देखिए, अब ये सिंपल सर्किट है, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इजीली। तीनों कैसे कनेक्टेड है आपस में, सीरीज में है। सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/c। इक्विवेलेंट सीधे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3c प्लस 1/6c प्लस 1/3c। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 6c, ये वाली वैल्यू 2 + 1 + 2, कितनी हो जाएगी ये वैल्यू 5/6c। ये 1/c इक्विवेलेंट आ गया ए बी के बीच का, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6c/5। कोई डाउट इसमें? चलिए इसमें आगे हम लोग देख लेते हैं, क्यूब के हर एज पे अगर कैपेसिटेंस सी लगा हुआ है तो उसके फेस डायगोनल के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। फेस डायगोनल के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा हमारे पास, तो आप देखिए फेस डायगोनल कौन कौन से हो सकते हैं, ये दोनों भी फेस डायगोनल है, ये नोट को देखिए, ये भी क्या है, फेस डायगोनल है। कहीं पे देख लीजिए ये दोनों भी फेस डायगोनल है, ये भी क्या है, इस फेस का डायगोनल है। तो किसी भी फेस डायगोनल के अबाउट हमें क्या करना है ना, सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर देना है। तो मान लीजिए मैं ये ले रहा हूँ, ये वाले नीचे वाले सर जो फेस है इसका फेस डायगोनल, इसको बोल देता हूँ ए, और ये बी। ए और बी के बीच का हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ए और बी के बीच में क्या करेंगे, ए और बी के बीच में हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ए और बी के बीच में हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, लेट्स से बैटरी कितनी 100 वोल्ट की। तो ओवरऑल कितना चार्ज बैटरी से होके फ्लो करेगा, तो इसी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये क्यू बैटरी से होके कितना चार्ज फ्लो किया है डिवाइडेड बाय दोनों के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का, हमें आराम से सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो जाएगा, जैसा कि पिछले भी एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था।
तो ये जो Q चार्ज आएगा, अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल क्या बोल रहा हूँ, ये वाला 0 पे है, तो ये वाला कितने पोटेंशियल पे हो जाएगा, तो ये 100 वोल्ट पे, ये कितना पोटेंशियल इसका 0। यहाँ आने के बाद आप देखिए चार्ज के पास 3 पाथ है यहाँ जाने के लिए, चार्ज के पास कितने पाथ है, 3। इन तीनों में से ये पाथ और ये पाथ ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। यहाँ देखिए इस पाथ से बी पे पहुंचना है हमारे पास, तो ये दो पाथ, इन दोनों पाथ से होके बी पे जाने का रास्ता किसी भी तरीके से देख लीजिए, इन दोनों पे होके बी पे जाने का रास्ता बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो चार्ज जो होंगे हमारे पास इस पाथ पे, इस पाथ में क्या होंगे, जिस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो बराबर होगा इस पाथ में। ये पाथ डिफरेंट है तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो लेट से ये चार्ज मैं लिख रहा हूँ, इधर चार्ज लिया Q1, तो इस पाथ में कितना जाएगा, ये चार्ज Q1 और ये चार्ज कितना Q2। कोई दिक्कत इसमें, सिमेट्री से बिल्कुल आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चार्ज का जिस तरीके से क्या होगा, डिवीजन हो रहा है, एंड बी पे चार्ज वैसे ही क्या होंगे, कंबाइंड भी होंगे। कंबाइंड भी होंगे मतलब यहाँ से इस वाले एंड से ये चार्ज कितना, ये Q1, ये चार्ज Q1 और इधर वाले से ये चार्ज कितना Q2। इसमें कोई डाउट, बिल्कुल सिमेट्री से ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम लोग ढंग से। यहाँ देखिए ये चार्ज Q1 इधर गया और यहाँ से चार्ज Q1 यहाँ पर कंबाइंड होना है, तो इस ब्रांच से जो भी चार्ज गया उसमें से कोई भी चार्ज इधर नहीं गया, तभी तो ये टोटल का Q1 इधर चला जाएगा। Q1 इधर जा रहा है और Q1 इधर भी हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब इधर कोई भी चार्ज नहीं गया। इधर कोई भी चार्ज नहीं जाएगा तो इस कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, यानी कि अगर कैपेसिटर पे चार्ज नहीं आया तो उसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जितना पोटेंशियल इसका यहाँ होगा वही पोटेंशियल कहाँ का होगा, इस पॉइंट का होगा। ठीक उसी तरह आप देखिए यहाँ ये जो चार्ज Q1 गया है, यहाँ एंड बी पे ये वाला चार्ज Q1 इधर से जा रहा है, तो ये इस ब्रांच से होके जो Q1 चार्ज आया है वो पूरा का पूरा इधर चला गया। समझ में आ रहा, इसमें कोई चार्ज नहीं गया है, तो इस वाले ब्रांच में चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0 है। यानी कि इस कैपेसिटर पे चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है मतलब कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। समझ में आ रहा। एक और चीज हमें पता है कि सीरीज में चार्जेस क्या होता है, अगर कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में हो तो चार्ज बराबर होते हैं। ये कैपेसिटर इस पे चार्ज Q1 और इसी के कंटिन्यूएशन पे इस पे भी चार्ज भी क्या है, इस पे भी चार्ज Q1 ही है। समझ में आ रहा है, ये प्लस Q1 ये माइनस Q1, ये प्लस Q1 ये माइनस Q1, यानी कि ये दोनों सीरीज में है। और ठीक इसी तरह ये दोनों कैपेसिटर भी क्या है, सीरीज में, बोल सकते हैं ना, सीरीज में ही चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए ये दोनों का कैपेसिटेंस बराबर, यहाँ इस वाले एंड का पोटेंशियल 100 है और इस वाले एंड का पोटेंशियल कितना, 0। तो दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सीरीज में डिवाइड हो जाता है, तो हाफ पोटेंशियल इसके क्रॉस और हाफ इसके क्रॉस आ जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्या 50 वोल्ट हो जाएगा। तो इस जगह का पोटेंशियल कितना, 50 वोल्ट, कोई कंफ्यूजन। और इस जगह का भी पोटेंशियल कितना होगा, ये भी 50 वोल्ट। ये दोनों सीरीज में, टोटल पोटेंशियल का ड्रॉप 100 है, तो बीच के यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक इस तरह इस इधर कोई चार्ज नहीं जा रहा, इस कैपेसिटर के क्रॉस का कोई भी ड्रॉप नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, 50। ये 50 पे है, इधर कोई चार्ज नहीं जा रहा, इस कैपेसिटर के क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना, 50। अब अगर हम लोग मान ले रहे, कहीं पे मान लीजिए इसके क्रॉस चार्ज आया है Q2, इस पे चार्ज आया, इधर प्लस Q2 ये माइनस Q2 हो जाएगा। लेट से यहाँ का पोटेंशियल कितना बोला मैंने, x। तो x जो है इस कैपेसिटर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास ये हो गया। इस x की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, x माइनस 0। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाता है, Q बाई C के। तो चार्ज इस पे कितना, Q2 बाई C। क्लियरली हम लोग यहाँ से देख सकते हैं जो x की वैल्यू है वो कितनी है, Q2 बाई C है। इस कैपेसिटर पे भी देखिए, इसका कैपेसिटर C, इस पे चार्ज ये Q2 जाएगा, निगेटिव वाले को पुल करेगा, पॉजिटिव इधर भेज देगा, ये चार्ज इधर Q2 चला जाएगा। इस पे कौन सा चार्ज, ये Q2 ये माइनस Q2। तो इस कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना होगा, Q2 बाई C। क्या इसकी वैल्यू भी x होगी, यहाँ क्लियरली देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी, Q2 बाई C। तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस x, इस वाले टर्मिनल का, इस एंड का 100 वोल्ट है, तो यहाँ का कितना हो जाएगा, ड्रॉप हुआ x का, तो यहाँ का पोटेंशियल 100 माइनस x। कोई डाउट इसमें। तो क्लियरली हमें हर नोड का पोटेंशियल आ गया है।
तो हमें अगर x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए तो हमारा C इक्विवेलेंट आ जाएगा। वैसे भी देख लीजिए C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, C इक्विवेलेंट हमारे पास हो जाएगा चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी Q डिवाइडेड बाई बैटरी जो दोनों टर्मिनल के क्रॉस लगी हुई है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। Q को हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये चार्ज Q जो फ्लो हो रहा है Q1 और ये Q2 यानी कि 2Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 100। और Q1 Q2 हमें तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं आप 2Q1 की वैल्यू क्या होगी, इस कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज अगर लिखना होगा तो यह लिखेंगे, या फिर इस कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50, चार्ज कितना, इसका कैपेसिटेंस कितना C। तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी, Q1 की वैल्यू हो जाएगी C इंटू V यानी कि C इंटू 50 माइनस 0, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, प्लस Q2 कितना लिखेंगे x माइनस 0 इंटू C इंटू एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100। हम लोग को बस x कैलकुलेट कर लेना है, हमारा क्या आ जाएगा C इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी 100C प्लस CX डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा C इक्विवेलेंट हो जाएगा A और B के बीच का। तो हमारा टास्क क्या है, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। x की वैल्यू कहीं पे देख लीजिए, नोडल एनालिसिस यूज कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर कैलकुलेशन ऑफ x की कैलकुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगाइए। इधर देखिए, ये प्लेट कैपेसिटर का, ये प्लेट, इस कैपेसिटर का ये प्लेट और इस कैपेसिटर का ये प्लेट, ये आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन इनका इधर उधर से कोई कनेक्शन नहीं है। इधर से कोई चार्ज इधर नहीं जा सकता है, इस प्लेट से कोई चार्ज फिजिकली इधर नहीं जा सकता है, इधर से कोई चार्ज इधर नहीं जा सकता है। तो इन तीनों प्लेट का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पहले जितना था उतना ही रहेगा। पहले बैटरी नहीं लगी थी, चार्ज इस पे 0 था, तो अभी भी कितना होगा, 0 ही होगा। बैटरी लगने के बाद इन पे अगर हम लोग चार्ज लिखने की कोशिश करें, एज्यूम कीजिए x क्या है, हाईएस्ट पोटेंशियल पे, एज्यूम x इज एट हाईएस्ट पोटेंशियल, तो इस प्लेट का, ये प्लेट भी पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल वाली, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कितना चार्ज इस पे लिखेंगे हम लोग, x की वैल्यू, इस प्लेट पे चार्ज कितना लिखा जाएगा, c इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो लिखेंगे हम लोग c इंटू एक्स माइनस 50 प्लस इस वाले प्लेट पे चार्ज लिखा जाएगा तो क्या होगा, C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 50 प्लस इस वाले प्लेट पे चार्ज लिखेंगे तो C इंटू एक्स माइनस 0, C इंटू एक्स माइनस 0। पहले इन तीनों प्लेट्स का चार्ज मिला के 0 था, अभी भी क्या होगा, 0 ही होगा। बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए, हर जगह से C कॉमन है, निकालिए, उधर भेज दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा इधर, x माइनस 50 प्लस एक्स माइनस 50 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास आ गया x 3x आ गया ना, 3x इक्वल टू 100, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी हो गई 100/3। इस x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, C इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो जाएगा। C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 100C प्लस CX की बात करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, C इंटू 100/3 डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट A और B टर्मिनल के बीच का। सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300C प्लस 100C यानी कि 400C डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 100। ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4C/3। तो यहाँ ए और बी यानी कि फेस डायगोनल के अबाउट हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4C/3। ठीक इसी तरह हम लोग एज का भी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये जितने सर्किट क्यूब वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, वापस ये हम लोग रेसिस्टेंस में भी पढ़ेंगे, तो वहां पर और ज्यादा बेहतर वे में ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। अगेन मैंने शुरू में भी जैसे बोला, क्यूब वाला जो फॉर्मूला है, डायगोनल के अबाउट, फेस के अबाउट, एज के अबाउट, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इन्हें समझना जरूरी है कैसे आ रहे हैं, लेकिन इनका रिजल्ट याद होना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। याद रखने का इसका तरीका देखते हैं हम लोगों को किसके किसके अबाउट निकालना होता है, एज के अबाउट, फेस डायगोनल के अबाउट, यही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज के अबाउट, फेस डायगोनल के अबाउट एंड बॉडी डायगोनल के अबाउट। इसको रटने का तरीका देखिए। ये रिजल्ट हम लोग रेसिस्टेंस का जब पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, वहां पर भी मैं करवाऊंगा और वहां ज्यादा करेंगे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन।
एज, फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल। शॉर्ट में इसको याद रखिएगा EFG। जनरली इसका फॉर्मूला याद रखने का जो तरीका होता है EFG का, EFB इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला फॉर बॉक्स। बॉक्स यानी कि क्यूब को हम लोग बॉक्स बोलते हैं। तो अभी मैं पहले वैल्यू लिख देता हूं, उसके बाद आप देखिएगा किस तरह से इसको याद रखते हैं सी इक्विवेलेंट के लिए। यहाँ देखिए जो रेशियो हमारे पास लिखना है ना कैपेसिटेंस के लिए, जितने टर्म लिखनी है वैल्यू, इधर देखिए यहाँ पर लिखिए 7, यहाँ 7, बस ये याद रखना है, उसके बाद का काम चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और यहां पर हम लोग क्या कर दें, ये सारी वैल्यू, ये जो भी हमारे पास टर्म आया, ये रेसिस्टेंस के लिए पढ़ा जाता है। ये जितना टर्म, जब हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ते हैं तो आंसर ये होता है। क्यूब के केस में एज के अबाउट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 7R/12, फेस डायगोनल के अबाउट 3R/4 एंड बॉडी डायगोनल के अबाउट हमारे पास ये आंसर होता है। कैपेसिटेंस वाले केस में जब उसके हर एज में एक कैपेसिटर लगा हो, इसी को केवल हमें उलट देना होता है। ये जो आंसर है किसके लिए, ये आपको पढ़ाया जाएगा रेसिस्टेंस में। जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना शुरू करेंगे, हमें ये रिजल्ट याद होना चाहिए। क्या याद रखना है, इधर देखिए रेसिस्टेंस वाला याद रखिए, कैपेसिटेंस का कोण रिवर्स कर देना है, बिकॉज वहां जो फॉर्मूला सीरीज का होता है ना, यहाँ पैरेलल का हो जाता है। ये वैल्यू कितनी 7, बस इसको याद रखना है आपको 7 वाले को। बाकी सीक्वेंस देखिए 1 2 3 4 5 6, एक दो बार लिखिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। और ये गड़बड़ी ना हो इसके लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला फॉर बॉक्स, इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला फॉर बॉक्स। ये हो जाएगा एज, ये हो जाएगा फेस डायगोनल और ये हो जाएगा बॉडी डायगोनल। पूरा नाम क्या याद रखेंगे, इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला फॉर बॉक्स। अब इसमें ये एफ को, इसको याद नहीं रखना है, इस टर्म को याद रखिए। समझ में आ रहा है ना, इन तीनों के शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं। कैपेसिटर में इसी को पलट दीजिए, ये वैल्यू कितनी 12/7C, ये वाली वैल्यू कितनी 4/3C, और ये वाली वैल्यू 6/5C। याद रहेगा। ये रेसिस्टेंस वाले के लिए, क्यूब के हर एज में रेसिस्टेंस लगा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और ये कैपेसिटर वाले के केस में बिल्कुल याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग जितने सिमेट्रिकल सर्किट्स हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उसके जो जो मेथड्स हैं, पैरेलल सिमेट्री, परपेंडिकुलर सिमेट्री, और कुछ लैडर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको करेंगे। ऑल्दो ये क्वेश्चन हम लोग रेसिस्टेंस वाले टॉपिक में ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इन सारे टॉपिक्स को।